लेकिन दर्शकों, अगर ये फिर से हुआ तो आप ये मानकर चलिए कि दुनिया में जो इस समय संकट आया हुआ है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा और उसको कोई नहीं रोक पाएगा। दर्शकों, मिडिल ईस्ट में एक बार फिर युद्ध हो सकता है। अमेरिका, ईरान दोनों एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। ऐसा तब है जब दोनों देश समझौते पर बात कर रहे हैं। खबर ये आई है दर्शकों कि कभी भी शांति का ऐलान हो सकता है, लेकिन इसी दौरान ट्रंप ने ईरान पर हमला बोल दिया। अमेरिकी सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के आर्मी बोट को निशाना बनाया, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अमेरिका के इस हमले में ईरान के 4 सैनिकों की मौत हो गई है। दर्शकों, अमेरिका ने बंदर अब्बास पोर्ट पर हमला किया है, मिसाइल ठिकाने पर भी हमला किया है। अमेरिकी सेना ने इस कार्रवाई को सेल्फ डिफेंस की कार्रवाई बताया। अमेरिका का कहना है कि ईरान समंदर में बारूदी सुरंग बिछा रहा था और अंतर्राष्ट्रीय जहाजों और अमेरिकी युद्धपोत को इससे खतरा था। अमेरिका के इस एक्शन के बाद ईरान के तेवर भी तल्ख हो गए हैं। IRGC ने अमेरिका के MQ-9 रेपर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। IRGC का कहना है कि अमेरिका का यह ड्रोन ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसा था। इस बीच अमेरिकी हमले के कुछ घंटे बाद मोस्तफा ने अमेरिका को धमकी दी है। मोस्तफा ने खामनेई ने खाड़ी देशों पर दोबारा हमले की खुली धमकी दे दी है। मोस्तफा ने कहा कि जो अमेरिका की मदद करेगा वो टारगेट पर होगा। मोस्तफा ने सऊदी और अमीरात और कतर के नाम का भी जिक्र किया है। मोस्तफा खामनेई ने आज अमेरिका को महान शैतान तक कह दिया और इजराइल को अमेरिका का प्रशिक्षित जानवर बताया है। जो पिछले यानी अभी तक जो तस्वीर सामने आई है उससे अब युद्ध और ज्यादा बढ़ेगा और अगले 25 साल बाद दुनिया में अस्तित्व में नहीं रहेगा इजराइल, यह भी ईरान की तरफ से कहा गया है। लेकिन ईरान और अमेरिका क्या कहता है, सुनिए जरा। हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोलना होगा। उन्हें हर हाल में हॉर्मुज खोलना होगा, चाहे ऐसे खोलें या वैसे। वहाँ जो हो रहा है वो गैर कानूनी है, अवैध है, दुनिया के लिए असहनीय है, अस्वीकार्य है। दुनिया में कोई भी देश इसके पक्ष में नहीं है। रूस हॉर्मुज में टोल के पक्ष में नहीं है। चीन भी खिलाफ है। ईरान को छोड़कर दुनिया के सभी देश इसके खिलाफ हैं। देश तैयार है। हम अब भी संयुक्त राज्य अमेरिका पर भरोसा नहीं करते। हालांकि हम सद्भावना के साथ बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अमेरिका के प्रति हमारा अविश्वास पूरी तरह कायम है। फिलहाल मुख्य बाधा संयुक्त राज्य अमेरिका है। उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्थिरता की कमी है। बातचीत के लिए जिन लोगों को वे भेजते हैं उनके पास पर्याप्त विशेषज्ञता या अनुभव नहीं होता। शांति वार्ता की बात करते करते अब फिर पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच में एक विस्फोटक स्थिति बन गई है, जहां लगातार अमेरिकन ऑफिशियल्स के हवाले से इस प्रकार के स्टेटमेंट आ रहे थे कि वार्ता लगभग खत्म होने वाली है, ईरान अमेरिका की शर्तों को मानने वाला है। वहीं 2 दिन से ईरान के लगभग इस प्रकार के स्टेटमेंट्स आने शुरू हुए कि न्यूक्लियर मैटर को लेकर के ईरान अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करने वाला और ये इस युद्ध शांति का कहीं से कहीं तक टॉक्स का हिस्सा नहीं है। वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि अब आज IRGC की तरफ से और ईरान की तरफ से जिस प्रकार की चेतावनी आई है वो बिल्कुल एक ध्यान देने योग्य या बहुत इसको हम कहें कि ये क्रिटिकल स्थिति में ले जाती हुई दिख रही है पूरे वॉर को, क्योंकि फिर ट्रंप की तरफ से पलटवार हुआ है कि यदि ईरान ने अमेरिका की बातों को नहीं माना तो अमेरिका फिर से ईरान पर अटैक करेगा। और ये जो जुबानी जंग चल रही है इसके बीच में दोनों के बीच में अटैक्स जारी हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये युद्ध अभी इसका एक और चैप्टर ऑफ वॉर हम सभी को देखना बाकी है, क्योंकि जब तक दोनों देश एक दूसरे की आवश्यकताओं को और इस बात को नहीं समझेंगे कि ये युद्ध पूरी दुनिया को किस तबाही और ले जा रहा है और टॉक्स के लिए नहीं आएंगे, वास्तविक बातचीत के लिए नहीं आएंगे, तब तक इसका समाधान नहीं निकल सकता। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, इस युद्ध को रोकने के लिए पाकिस्तान ने कई जतन किए, लेकिन आखिरकार पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला और उसे बाहर कर दिया है। अब दर्शकों कतर में वार्ता हो रही है और आपको बताऊं कतर बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। अगर शांति आएगी तो अब कतर की भूमिका रहेगी। आप देखिए अब्बास अराक्ची पहुंचे हुए हैं, गलिबफ पहुंचे हुए हैं जो वहां पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इधर अगली तस्वीर आपको बताता हूं, इधर पाकिस्तान क्या करेगा। पाकिस्तान चला गया चाइना के पास, क्योंकि उसे पता है कि अब जो कुछ मिलना है वो चाइना से ही मिलना है। इसलिए दोनों पाकिस्तान जो मुनीर है और शहबाज है ये चाइना चले गए। अब अगली तस्वीर में आपको दिखाता हूं दर्शकों, इसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा है कि कहीं ये चाइना जाता है, कहीं ये अमेरिका में जाता है,
कहीं ईरान के अलग अलग जगह पर तो यह भी चर्चा है दर्शकों कि पाकिस्तान धोखा देता है और इसलिए पाकिस्तान को इस वार्ता से आउट कर दिया है। ये पाकिस्तान जितनी कोशिश कर रहा था, दुनिया जानती है ये पाकिस्तान धोखेबाज है और वही हुआ दर्शकों। अब पाकिस्तान जो दलाली कर रहा था वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि दलाली करने के लिए पाकिस्तान ने अलग अलग जगह पर डील भी कर ली है। खबरें ऐसी हैं, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि आखिर इस पूरी वार्ता में कतर की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। एक तरफ युद्ध की आहट है तो शांति की उम्मीदें भी हैं। युद्ध विराम की इस कोशिश से पाकिस्तान बाहर हो गया है। आपको बताऊं, ट्रंप ने मुस्लिम देशों की सलाह पर पाकिस्तान को किनारे लगा दिया है। संकेत हैं कि अमेरिका ईरान के बीच अब कतर मध्यस्थता की भूमिका में है। ईरान की तरफ से वार्ताकार स्पीकर बाकर गलिबफ कतर में है। आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी बातचीत के लिए दोहा पहुंच गए। दोनों ने कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद अल थानी से मुलाकात की है। आपको यह भी जानकारी दें कि दो अहम मुद्दे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और यूरेनियम भंडार पर चर्चा की गई है। इस बीच अमेरिका ने पाकिस्तान पर एक और दबाव बनाया है दर्शकों। ट्रंप ने पाकिस्तान से कहा कि वो इजराइल को मान्यता दे और इसके लिए ये देख रहे हैं आप, अब्राहम समझौता हो गया दर्शकों, तुरंत हस्ताक्षर करे, ये अमेरिका ने कहा है। ट्रंप ने अब्राहम समझौते को ईरानी वार्ता से भी जोड़ दिया। मैंने कहा ना, पाकिस्तान जो डील कर रहा है वो सामने आ गई। मतलब शांति समझौते में अब्राहम समझौता भी अब शामिल होगा। पाक के लिए अब्राहम समझौता मानना खुदकुशी करने जैसा होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान मान्यता देता है तो देश में बवाल मच जाएगा। आपको बताऊं, अगर मान्यता नहीं देगा तो डोनाल्ड ट्रंप का हंटर पाकिस्तान पर चलेगा, शहबाज मुनीर पर चलेगा। यही वजह है कि इन दिनों शहबाज और मुनीर कहां चले गए, भागकर चीन पहुंच गए। ये अब्राहम समझौता क्या है ये भी जान लीजिए दर्शकों। ये 2020 में ही अस्तित्व में आया है। पूरी तरह से एक राजनीतिक समझौता है। ये इजराइल अरब के बीच बेहतर संबंध पर यह जोर देता है। ने भी अब तक इस पर साइन नहीं किए हैं, लेकिन ट्रंप का इनमें सबसे ज्यादा दबाव पाकिस्तान पर है और इन्हें साइन करने ही होंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री क्या कहते हैं, सुनिए जरा। मैं तो जाती तौर पे तो मेरा इसमें कोई मेरे नहीं ख्याल कि